हर हर महादेव। नारायण नारायण। जैसे कि सभी को ज्ञात है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो विवाद चल रहा है मुहूर्त को लेकर, सभी कह रहे हैं कि गलत है मुहूर्त और विवाद भी चल रहा है। तो हमारे काशी के जो विद्वान हैं श्री गणेश्वर जी शास्त्री जी, बहुत अच्छे विद्वान हैं, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली 22 जनवरी के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, किंतु इसमें जो विवाद उठ रहा है वो शास्त्र विधि को लेकर उठ रहा है। अब हम यदि अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाएं, गहराई में जाएं, तो आप सभी एक बार विचार करना कि किसी भी पंचांग में 22 तारीख का मुहूर्त नहीं है। जो दिनांक 22 है उसका कोई भी मुहूर्त नहीं है। तो क्या पंचांग वालों की गलती है? इतने दिनों से जो पंचांग वाले गलतियां करते आ रहे हैं, क्या उनकी कोई त्रुटि रहती है? या फिर 22 तारीख को ही इतना श्रेष्ठ मुहूर्त बताया जा रहा है कि राम नवमी जैसे मुहूर्त को भी बहुत ही गलत बता दिया गया है। राम नवमी का मुहूर्त आप सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है, कितना श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है, तो उसको भी शास्त्री जी ने गलत बताया है। तो क्या इतने पंचांग वाले हैं सभी गलत हैं? किसी को ज्योतिष नहीं आती है, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, अन्यथा ना लें, मैं क्षमा चाहूंगा। किंतु इस माहौल से ये पता चलता है कि जितने भी पंचांग हैं सभी गलत हैं। यदि इस रामनवमी को कर लें तो क्या दिक्कत है? क्योंकि सच्चाई यह है कि आने वाले समय में आचार संहिता लग जाएगी। ये देखिए, सच तो सभी को पता है, राम जी का भक्त मैं भी हूं, हालांकि भक्त इतना बड़ा नहीं हूं कि जितने आप हो, किंतु चुनाव के बाद कर लें तो क्या दिक्कत है? वैसे भी भाजपा जीतेगी, वैसे भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, सभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है उनके ऊपर। लेकिन फिर भी क्या जल्दी है? डरने की बात नहीं है। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप डरे नहीं, आप कभी नहीं हार सकते। आपके साथ ब्राह्मणों का, संतों का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। किंतु इस समय जो शास्त्र विधि से जो हो रहा है, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा है, अब उनसे तो बड़ा है नहीं कोई जो ज्ञानी हो इस मामले में। लेकिन रामनवमी में या अन्य मुहूर्तों में क्या दिक्कत है? ये मुहूर्त तो किसी पंचांग में भी नहीं है। जरा विचार करिएगा ये वीडियो सुनकर। अच्छा, कहते रामनवमी को रविवार पड़ जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो हमारे इधर एक कहावत है कि वार बड़ा या त्योहार बड़ा। हमारे जब त्योहार होता है, वार के दिन या वार उसमें वर्जित रहता है किसी कार्य में, यदि कोई अबूझ हो तो उसमें वार भी नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पे ये तथ्य गलत निकलता है कि रामनवमी को श्रेष्ठ मुहूर्त, और भी कई श्रेष्ठ मुहूर्त हैं, लेकिन जब द्रविड़ जी का जो एक चलचित्र वायरल हो रहा है, वहां पर बताया गया है उनके द्वारा कि उनको जनवरी के लिए ही कहा गया है, जनवरी के लिए ही उनको कहा गया है कि जनवरी में ही मुहूर्त निकालना है आपको, इसलिए उन्होंने 22 तारीख का मुहूर्त निकाला है। अब एक बात बताइए, सभी कह रहे हैं राम को लाने वाले को हम लाएंगे, तो मैं एक बात बता दूं आपको, बाबरी मस्जिद को दोबारा बनवाने वाले का क्या करोगे? ये भी तो एक बड़ी विकट समस्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, विवाह का, गर्भाधान का मुहूर्त मिलेगा, हत्या और बलात्कार का नहीं। क्यों? यदि मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं है, 22 जनवरी को ही अच्छा मुहूर्त है, तो इसके कारण इतने लंबे पत्र, इतने लेख क्यों प्रसारित किए जा रहे हैं? तदेव लग्नम बोलकर ही खरमास में ही कर देते। लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, टिप्पणियां भी आ रही है, लोग पोस्ट भी कर रहे हैं कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव, कि वही लग्न शुभ हो जाता है, वही ये सब शुभ हो जाता है, भगवान का इच्छा है, भगवान की इच्छा है, सोची समझी है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है।
तो भाई साहब, जहां चोरी, ये तो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं आप, इस तरह का अपराधी कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, कोई हत्या करता है, कोई बलात्कार करता है, यदि वो न्यायालय में जाकर ऐसा कहे कि ये तो सब प्रभु की इच्छा से ही हुआ है, क्या जवाब देंगे आप? वो तो यही कहेगा ना, राम प्रतिष्ठा के समय भी प्रभु की इच्छा से ही हुआ है, तो ये सभी भी प्रभु की इच्छा से ही हो रहे हैं। थोड़ी भाव रखिए, लेकिन भावुक मत होइए। भाव रखिए, भावुक मत होइए। भावुकता ही विनाश का कारण बन जाती है। भाव रखने में कोई दोष नहीं है। भाव और विधि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाव बिना विधि नहीं और विधि के बिना भाव नहीं है। यदि भाव और विधि से युक्त यह कार्य करते हैं तो वही सफल होता है, अन्यथा दुष्परिणाम हमें सभी को देखने को मिल सकते हैं। द्रविड़ जी महाराज के अनुसार जो 22 जनवरी के अतिरिक्त पूरे वर्ष कोई भी शुद्ध मुहूर्त नहीं है, इसलिए हम निवेदन भी करते हैं इस वर्ष जितने भी मंदिरों की प्रतिष्ठा हो केवल 22 जनवरी को ही हो। अन्य तिथियों को मुहूर्त बताने वाले पंचांगों पर प्रतिबंध ही लगा दीजिए फिर, क्योंकि आचार्य श्री गणेश्वर जी शास्त्री जी अच्छे विद्वान हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, विद्वान हैं, अनुभवी हैं, किंतु देखिए सच तो आपको भी वीडियो से पता चला होगा, उनके ऊपर प्रेशर रहा होगा। जिन्होंने रामनवमी तक को पापाक्रांत बताकर निरस्त कर दिया है, अब बताइए आप 22 जनवरी के बाद इस वर्ष पूरे भारत में मंदिर प्रतिष्ठा पर ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ष ही मुहूर्त नहीं है और उल्लंघन करने वाले को अशास्त्रीय मानकर दंडित भी किया जाए। ये मेरा निवेदन है कि एक बार इस पर विचार किया जाए और पूज्य गुरु शंकराचार्य जी के लिए यदि कोई गलत टिप्पणी कर रहा है तो वो साथ में पाप का भागी हो रहा है। उसको नहीं पता वो कितने बड़े दोष को अपने गले लगा रहा है, उसने कितने भी पुण्य किए होंगे जन्म भर या जीवन भर, वो सबसे बड़े दोष का भागी बन रहा है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस प्रकार की कुछ और विशेष बातें मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको सभी को बताऊंगा। इसलिए हर हर महादेव, नारायण नारायण, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।